व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम किस्म के मुबारक कलिमात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक और ज़ेबा है। दुरूद और सलाम हो इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन शाफ़िउल महशर अम्मा मनाफ़िउद दुनिया व अम्मा मनाफ़िउल आखिरा व अम्मा मनाफ़िउल फिल जन्नह, मेरे और आपके दिलों की बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो जो अपने थे वो भी बेगाने हो गए। आपका बाइकाट कर दिया गया, तरह तरह के आपको ताने दिए गए, तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई, तंग किया गया, ज़ख़म दिए गए, आपने बर्दाश्त किए। यहाँ तक कि गंदी ओजड़ी लाकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते और कमर पर रख दी जाती, आप गली से गुज़रते थे तो आपके ऊपर गंदा कचरा डाल दिया जाता था। यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिबा करने वाले लोग थे वो भी इन तकालीफ़ को बर्दाश्त कर रहे थे। आखिरकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। फिर एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह ताला ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मान को क़ुव्वत अता फरमाई, ताकत अता फरमाई, इख्तियारात दिए, मनसब दिया, आपको नबूवत अता की, हुक्मरानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। फिर देखा गया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं, देखा गया कि ये वो शख्स है कि जिसे तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई, बर्दाश्त करता रहा, मुसीबतें दी गई, ताने दिए गए, बर्दाश्त करता रहा। आज ये साहिब इख्तियार है, आज साहिब सरवत है, आज ये हाकिम है और आज हो सकता है कि ये उन लोगों से बदला ले कि जिन लोगों ने इसे तकलीफ़ें पहुंचाई हैं। लोग जानते हैं, आप तारीख़ उठाएं, आप देखें, लोग जानते हैं, सहाबा बयान करते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़ुव्वत और ताकत इख्तियार फरमा ली, आपने नबूवत, अल्लाह ताला ने नबूवत आता फरमा दी,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस माशरे में अमन व अमान का एक ऐसे उसूल और कवानीन वज़ा फरमाए कि जो शयातीन के जो दुश्मनों के जो ये दोस्त थे वो भी आखिरकार ये कहने पर मजबूर हो गए कि आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया है। कुरान मजीद में क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया है। आप जानते हैं आलमीन किसे कहा जाता है? रहमत तो समझ में आ गया कि जी रहमत है, और आलमीन दो जहां को बोलते हैं। आलम एक जहां होता है और आलमीन दो जहां होते हैं। दो जहां से मुराद ये दुनिया और आखिरत, ये दो जहां हैं। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को सिर्फ इस दुनिया वालों के लिए रहमत नहीं बनाया, बल्कि आखिरत वालों के लिए भी रहमत बनाया। आप देखें ना, अल्लाह ताला ने इस आयत में ये नहीं फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल अंबिया वल मुरसलीन, हमने आपको अंबिया और रसूलों के लिए रहमत बनाया है। नहीं, यहाँ लिल मुत्तकीन नहीं फरमाया, लिल मुस्लिमीन नहीं फरमाया, लिल मुमिनीन नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया रहमतुल लिल आलमीन। आप जानते हैं इस अल्फाज में, इस जुमले में अल्लाह ताला ने ये साबित कर दिया, ये बता दिया अपने नबी को, आप अमीरों के लिए भी रहमत है, गरीबों के लिए भी रहमत है, काफरों के लिए भी रहमत है, मुसलमानों के लिए भी रहमत है, आप औरतों बच्चों के लिए भी रहमत है, आप यतीमों के लिए भी रहमत है, आप हर किसी के लिए रहमत है। यहाँ तक कि आप ये समझ लें गुलामों के लिए भी अल्लाह ताला ने अपने नबी को रहमत बनाकर मबूस फरमाया था। यहाँ तक कि जब आप पढ़ेंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, आप ये देखेंगे अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये हजर, ये शजर, ये जानवर, इनके लिए भी अल्लाह ताला ने अपने नबी को रहमत बनाया था। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आखिरत रोज़े क़यामत का दिन होगा, एक ऐसा दिन, ऐसा सख्त दिन कि जिस दिन हर शख्स नफ्सी की आलम में होगा। हर शख्स चाहेगा कि आज मैं किसी न किसी तरीके से बच जाऊं। उस दिन भाई भाई के काम नहीं आएगा। एक ऐसा आलम होगा, ऐसी खशियत, अल्लाह का ऐसा डर, ऐसा खौफ होगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बहन बहन के काम नहीं आएगी, माँ बेटी के काम नहीं आएगी। उस दिन हर शख्स ये चाहेगा आज मैं किसी न किसी तरीके से बच जाऊं, आज जो है ना वो मैं किसी न किसी तरीके से निकल जाऊं, मेरा हिसाब किताब ना हो। आप जानते हैं उस मौके पर जब पूरी इंसानियत जमा होगी, इकट्ठी होगी, क़यामत का दिन होगा, उस मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने लिए नहीं हमारे लिए परेशान होंगे। नबी अलैहिस्सलाम को अपनी फिक्र नहीं होगी, हमारी फिक्र होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से, अल्लाह की इजाज़त से सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, अल्लाह ताला कलिमात सिखा देंगे, वो कलिमात पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहेंगे, अपनी उम्मत को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे। ये रहमत है। इसलिए कुरान कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप जानते हैं कोई भी ज़ात रब की इजाज़त के बगैर अल्लाह ताला से सिफारिश नहीं कर सकता। कोई भी ज़ात अल्लाह की इजाज़त के बगैर अल्लाह ताला के सामने सिफारिश नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा। कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़ेह फरमाया है। फरमाया व अंज़िर बिहिल लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनी वलिय्युन वला शफ़ीउन अफ़ला तज़क्करून। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, आप इन लोगों को इस कुरान के ज़रिए से इनकी इस्लाह करें, इनको बताएं, इस कुरान के ज़रिए से इनकी इस्लाह करें, इनकी तरबियत करें। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरते हैं। इनको बता दें क़यामत वाले दिन इनके लिए कोई सिफारिशी नहीं होगा, क़यामत वाले दिन इनके लिए कोई वली नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा, हाँ मगर अल्लाह की इजाज़त से। दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। कौन है जो अल्लाह की इजाज़त के बगैर अल्लाह के सामने
शफाअत करने का इख्तियार रखता है? कोई नहीं। अल्लाह की इजाज़त होगी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिशी बनेंगे। अल्लाह की इजाज़त नहीं है, अल्लाह की इजाज़त के बगैर आए कुरान देखें, कुरान कहता है वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैयन इल्ला मिन बअदि अन यअज़नल्लाहु लिमन यशाउ व यर्ज़ा। कुरान कहता है आसमान में जितने भी फरिश्ते हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, वो जितनी भी सिफारिशें करते हैं, अगर वो सिफारिशें अल्लाह की इजाज़त से नहीं है तो अल्लाह ताला के यहाँ वो सिफारिशें कबूल नहीं है। लिमन यशाउ व यर्ज़ा, हाँ अगर वो सिफारिशें फरिश्तों की अल्लाह की इजाज़त से हैं तो अल्लाह ताला की वो पसंदीदा हैं। बात समझ आई कि नहीं? रोज़े क़यामत हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिशी बनेंगे अल्लाह की इजाज़त से। आए मेरे भाइयों आगे देखें, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता फरमाई हैं जो मुझसे कबल किसी नबी को अता नहीं फरमाई। ये हमारे नबी का एजाज़ है, ये एक एजाज़ है। अल्लाह ताला ने इस अपने महबूब को ऐसी 5 चीज़ें अता फरमाई, इनसे पहले किसी नबी को अता नहीं फरमाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुअब, 1 माह की मुद्दत तक अगर दुश्मन है ना, 1 माह की मुसाफत में, यानी कि मुसाफिर को अभी आने में 1 महीना लगेगा, इतनी दूर मुसाफिर है, दुश्मन है, उसको आने में 1 महीना लगेगा, इतनी दूर है, अल्लाह ताला ने उसके दिल में मेरा डर, मेरा खौफ डाल दिया है। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने इस पूरी ज़मीन को मेरे लिए पाक बना दिया है। पूरी ज़मीन से मेरी उम्मत तयम्मुम करे और जहाँ चाहे नमाज पढ़ ले। लेकिन पहले जो नबी थे, उनकी जो उम्मतें थी, उनके लिए ये ऑफर नहीं थी, उनके लिए ये ऑप्शन नहीं था। एक ख़ास जगह थी कि फ़लाँ जगह पे आपने जाके इबादत करनी है। लेकिन ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये एजाज़ दिया। पूरी अल्लाह ताला की ज़मीन पे सिवाय चंद जगहों के जो कि नापाक हैं, सिवाय चंद जगहों के, पूरी अल्लाह ताला की इस ज़मीन पर हम जहाँ चाहें तयम्मुम करें और खड़े हो जाए नमाज पढ़ें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तीसरी चीज़, अल्लाह ताला ने मुझे माल गनीमत मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए हलाल कर दिया है। लेकिन इनसे पहले जितने भी नबी गुजरे हैं उनके लिए, उनकी उम्मतों के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था। तो खा नहीं सकते थे, इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते थे। जंग हुई, फतह हो गई, जितना माल गनीमत इकट्ठा हुआ है एक मैदान में रखा, खुले मैदान में, अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से आग आती थी, उसको खा जाती थी, वो खत्म हो जल जाता था। तो समझ जाते थे हाँ अल्लाह ताला ने हमारी इस जद्दोजहद को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह की तरफ से आग नहीं आती, वो माल वैसा का वैसा रखा हुआ है, तो समझ जाते थे कि हमसे कोई गलती हुई है, अल्लाह ताला ने हमारी जद्दोजहद को कबूल नहीं फरमाया। ये तीसरी बात थी जो नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया है जो हम इस्तेमाल कर सकते। चौथी चीज़, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे शफाअत का एक दर्जा अता फरमाया है जो किसी नबी को अता नहीं किया। क़यामत का दिन होगा, कोई नबी ये इख्तियार नहीं रख सकता कि अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर शफाअत कर सके। ये इख्तियार अल्लाह ने मुझे अता किया है। और आखिरी चीज़ जो कि 5वीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी को एक एक उम्मत की तरफ भेजा था ना। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए, नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे सारी इंसानियत के लिए भेजा है। सारी इंसानियत के लिए मुझे रसूल बनाकर, नबी बनाकर मबूस फरमाया। ये 5 चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने इस नबी को अता फरमाई है, इस नबी से कबल किसी नबी को अता नहीं फरमाई। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सैयदना अबू मूसा अशअरी नाम आप जानते हैं,
चोटी के सहाबा हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे पास जिब्रील को भेजा और जिब्रील ने आकर मुझसे ये कहा, अल्लाह ताला ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, उन दोनों में से आप एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते। वो दो ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन, अल्लाह ताला ने आपको शफाअत का दर्जा अता फरमाया है। दूसरा ऑप्शन, शफाअत की जगह अगर आप शफाअत नहीं हासिल करना चाहते तो दूसरी चीज अल्लाह ताला ने जो आपको दी है वो ये है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपकी आधी उम्मत को बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने शफाअत को इख्तियार किया। क्यों? इसलिए कि ये शफाअत जो है ये ज्यादा कफालत करेगी मेरी उम्मत की। फिर आप अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम जानते हो मेरे सहाबा, ये शफाअत किन लोगों के लिए होगी? ये शफाअत गुनाहगारों के लिए होगी, नाफरमानों के लिए होगी, अल्लाह ताला के जो बागी हैं, नाफरमान हैं। ये शफाअत उनके लिए होगी जो नेक हैं, तौबा ताइब करते हैं, वो अपनी नेकियों के बलबूते में तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन जो गुनाहगार हैं, नाफरमान हैं, ये शफाअत उन लोगों के लिए मैंने रखी है। एक हदीस में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक इख्तियारी दुआ दी थी, जिसे कहते हैं कबूलियत की दुआ दी थी। अपनी उम्मत के लिए हर नबी को एक एक दुआ दी थी। जब वो मुश्किल में थे, अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे, वो दुआ कबूल है, वो दुआ रद्द नहीं हो सकती। नबी इस्लाम फरमाते हैं, हर नबी ने उस दुआ को इस दुनिया में अपनी उम्मत के लिए मांग लिया। हर नबी ने मांग लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, नूह अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा हर नबी ने उस दुआ को अपनी अपनी उम्मतों के लिए अल्लाह ताला से मांग लिया, अल्लाह ने अता फरमा दी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ताने दिए गए, मुझे पत्थर मारे गए, मेरे दांत मुबारक शहीद हो गए, एक खड्डे में मैं गिर गया, मेरे सर मुबारक से लहू निकल रहा है, यहां तक कि फरिश्ता आके कहता आप कहें तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं, जिन लोगों ने तकलीफ दी है उनको पिसल कर रख देते हैं। मैंने कहा नहीं, उम्मीद है इनमें से कोई एक तो होगा जो अल्लाह का नाम लेने वाला होगा, इनकी आने वाली नस्लों में कोई तो होगा जो अल्लाह ताला का नाम लेवा होगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मेरी बेटियों को तलाकें दे दी गई, मुझे हिजरत पर मजबूर कर दिया गया, ताने दिए गए, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। मैंने उस दुआ को इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उस ऑप्शन को क़यामत वाले दिन के लिए रखा है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला के सामने मैं सजदे में गिर जाऊंगा, अल्लाह से कहूंगा, अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खालिक, वो दुआ जो तूने मुझे दी थी वो आज मैं अपनी उम्मत के लिए मांगता हूं, मेरी उम्मत को माफ फरमा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सहाबा किराम जमा है, मस्जिद नबवी है, सहाबा किराम का एक बहुत बड़ा हुजूम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक कुरान की एक आयत तिलावत फरमाई। फरमाया, रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। अल्लाह के हबीब अपने सहाबा से मुखातिब है, सहाबा तुम जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से तंग आकर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर फरमाया था, अल्लाह मेरी कौम ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब, अपनी कौम के मुताल्लिक अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि मेरी कौम ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया है। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, अल्लाह इनमें से जो मेरी इताअत करने वाला है, जो मेरी बात मानने वाला है, वो मेरे साथ है। वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, अल्लाह जो मेरी बात नहीं मानता, जो नाफरमानी करने वाला है, जो इस्लाम नहीं लाने वाला, अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ करने वाला है। इसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक एक आयत तिलावत फरमाई।
इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुखातिब है, अल्लाह ये मेरी कौम है, अगर तू इन्हें अजाब देना चाहे, तेरे बंदे हैं तो दे सकता है, तो बाइख्तियार है, मैं रोक नहीं सकता, मैं मना नहीं कर सकता। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, तेरे बंदे हैं, तो अजाब देना चाहे दे सकता है। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह अगर तू माफ़ करना चाहे तो हिकमत वाला है, तो बर्दाश्त करने वाला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथ मुबारक उठा लिए। मेरे भाइयों तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा इस हदीस को। अल्लाह के हबीब ने पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात फरमाई, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह मेरी कौम ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया, जो मेरे साथ है वो मेरा है, जो मेरे साथ नहीं है तू माफ़ फरमा उसको। और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल्लाह ये तेरे बंदे, तू अजाब देना चाहे तो दे सकता है, माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर सकता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ मुबारक उठाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो पड़े, कहने लगे अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, हाय अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे भाइयों आप जानते हैं वो उम्मत कौन है? वो मैं और आप हैं, वो मैं और आप हैं जिनके लिए अल्लाह के हबीब ने अपने आंसू निकाले हैं, रोए हैं। नबी अलैहिस्सलाम रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, मेरे महबूब से पूछें तो सही क्यों रोता है। जिब्रील अमीन आया, अल्लाह ताला तो सब जानता है, लेकिन जिब्रील अमीन ने आकर पूछा, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं अपनी उम्मत के मुतालिक रोता हूँ, मेरी उम्मत में नाफरमान भी हैं, गुनाहगार भी हैं, मेरी उम्मत में सब है, अपनी उम्मत के बारे में मैं रोता हूँ। अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, जाए जाकर कह दें, मेरे नबी से कह दें, इन्ना सनुर्ज़ीका बिउम्मतिका वला नसूका, ए नबी हम आपको क़यामत वाले दिन आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे, आपको नाराज़ नहीं करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया है। तो आप जानते हैं क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के हकदार कौन होंगे? तो आए आपको मैं ज़रा ये बताता चलूँ, चंद ऐसे आमाल करने वाले कि जो उस आमाल को करते हैं क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के हकदार होंगे। सबसे पहले तौहीद इख्तियार करने वाला शख्स, जो तौहीद पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला के रोज़े क़यामत वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का हकदार है। जो शख्स मुशरिक होकर ज़िंदगी गुजारता है, शिर्क की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का हकदार नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह तौबा है फरमाया, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीना। ए नबी आप ये बात सुन लें, ईमान वालों को बता दें, हाँ अगर आप किसी मुशरिक के लिए इस्तिग़फार की दुआएं करते हैं ना, अल्लाह के हाँ वो दुआ कबूल नहीं है। किसी मुशरिक के लिए अगर नबी भी इस्तिग़फार की दुआएं करें, अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। आगे देखें ना कितने गहरे अल्फाज हैं, वलौ कानु उली कुर्बा, अगरचे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, वो मुशरिक हालत में तुम जान गए हो कि ये जहन्नमी है, अल्लाह ताला से फिर उसके लिए इस्तिग़फार की दुआएं मत किया करो। मेरे भाइयों मुवाहिद बने, तौहीद को अपनाएं, शिर्क से दूर हो जाएं, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन होगा आप पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के हकदार होंगे। और दूसरा शख्स कौन है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अजान सुने, अजान का जवाब दे, उसके बाद दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ाम महमूदनिल्लज़ी वअदता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़यामा, क़यामत वाले दिन होगा ये बंदा मेरी शफ़ाअत को अपने ऊपर वाजिब कर लेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, एक हदीस में आता है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़े, फिर शाम को 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़े, क़यामत वाले दिन ये बंदा मेरी शफाअत का हकदार हो जाएगा।
नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत लेना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सुबह शाम 10-10 मरतबा हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अजान की आवाज़ सुनेंगे तो अजान का साथ साथ जवाब देंगे। ये चंद अल्फाजों पर मुश्तमिल ये दुआ है, ये पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की शफाअत के हकदार हो जाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझसे ये वादा किया हुआ है कि मैं आपकी उम्मत के 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको उन 70,000 लोगों में शुमार फरमाए, क्योंकि हम अपने आमालों का हिसाब तो नहीं दे सकते ना। वो तो हम जानते हैं कि हम कितने गुनाहगार हैं, कितने नाफरमान हैं, कहाँ कहाँ किस किस लम्हे हमने क्या गुनाह किया है, कोई नहीं जानता, वो सिवाय हमारे या हमारे अल्लाह के। तो दुआ किया करें अल्लाह हमें उन लोगों में शुमार फरमाए कि जो इन 70,000 लोगों में होंगे। अल्लाह उन सफ़ों में हमें भी शुमार फरमाए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया हुआ है कि मैं आपकी उम्मत के 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। मेरे भाइयों, इस उम्मत की शान देखें, उस नबी की शान देखें और अल्लाह ताला का इस उम्मत से प्यार और मोहब्बत का अंदाज देखें। अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो 70,000 है ना, फिर उन 70,000 के हर 1000 के बदले में अल्लाह ताला फिर 70,000 लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। और हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक अपने दोनों हाथों से जहन्नम से इस उम्मत के लोगों को यूं निकालेगा, 3 मरतबा निकालेगा। हदीस में आता है 3 मरतबा अपनी शान के मुताबिक अपने दोनों हाथों से जहन्नम से उम्मत को निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मुझे शफाअत का मौका मिलेगा, क़यामत वाला दिन होगा, जब मेरी उम्मत कभी आदम के पास, इब्राहिम के पास, नूह के पास, मूसा के पास, ईसा के पास जाएगी, सब कह देंगे कि आज हम अहल नहीं है, आज हम शफाअत के अहल नहीं है, हमारी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अल्लाह के आगे खड़े हो सके। फिर ये सारी उम्मत अल्लाह के हबीब के पास जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं सजदे में गिर जाऊंगा, अल्लाह मुझे कलिमात सिखाएंगे, मैं वो कलिमात पढ़ता रहूंगा। अल्लाह ताला फिर मुझसे कहेंगे कि अपना सर मुबारक उठाएं, जो मांगते हैं मांगे। मैं अपना जब सर उठाऊंगा अल्लाह से कहूंगा, मैं अपनी उम्मत को जहन्नम से निकालना चाहता हूँ, जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को कबूल फरमाएंगे, जहन्नम से मेरी उम्मत को निकाल कर जन्नत में दाखिल कर फरमा देंगे। नबी इस्लाम फरमाते हैं 3 मरतबा होगा ऐसा, 3 मरतबा मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा, ये अर्जी पेश करूंगा, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। अब आखिरी अल्फाज सुनिएगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, फिर मैं जहन्नम की तरफ मुतवज्जह होकर पूछूंगा, हाँ जी अब बताएं, जहन्नम में कोई शख्स बाकी बचा है मेरी उम्मत का जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया हो और उसके दिल में जर्रा बराबर भी खैर मौजूद हो? आवाज़ आएगी, आपकी उम्मत का कोई शख्स बाकी नहीं बचा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला सही मानों में दीन को समझने वाला और अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।